लास्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टोरियल का टॉपिक पढ़ रहे थे और फैक्टोरियल की डेफिनेशन हम लोगों ने की थी। अगर आपके पास n कोई नेचुरल नंबर है, n के फैक्टोरियल को हम जो है वो इस नोटेशन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और n का फैक्टोरियल डिफाइन कैसे करते हैं, जो भी नेचुरल नंबर है उसको पहले एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद उस नेचुरल नंबर में से एक एक नंबर कम करते हुए जो भी नंबर्स आपको मिलते जाएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और इन दी एंड 1 तक आप लोगों ने क्या करना है, एक नंबर कम करते हुए चलते जाना है। और 1 तक पहुंचने के बाद जितने भी आपको नंबर एक एक कम करते मिले हैं सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन दी एंड जो भी आपको आंसर मिलेगा उसको इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे ये आपके पास क्या है, n का फैक्टोरियल है। तो अगर 1 के फैक्टोरियल की बात की जाए तो 1 में से एक कम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हमने सिर्फ 1 तक जाना होता है बाय डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे, 1 को पहले एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद मजीद कुछ कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 1 तक पहले ही पहुंच चुके हैं। तो 1 के फैक्टोरियल का आंसर आपके पास इन दी एंड क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। 2 के फैक्टोरियल अगर लिखना है तो 2 को एज इट इज लिखेंगे पहले, उसके बाद 2 में से एक एक कम करते जाएंगे जब तक हम 1 तक नहीं पहुंचते। तो एक कम करेंगे तो 1 तक ही पहुंच जाएंगे। तब जितने भी नंबर आए हैं आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो भी आएगा 2 आया है तो वो क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल होगा। इस तरह 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल लिखना है। जिसका भी फैक्टोरियल लिखना है उस नंबर को पहले एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद उस नंबर में से एक नंबर जो है कम करते जाएंगे जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच जाते। तो 1 तक पहुंचने पर जितने भी नंबर्स आपको मिले हैं सभी नंबर्स को आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा। तो 5 का फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा, 120। इस तरह 6 का फैक्टोरियल आपके पास आएगा 720। 8, 7 का, 8 का, जितने भी नंबर्स हैं आपके पास कोई भी नंबर दिया गया आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो नंबर्स का फैक्टोरियल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जीरो के फैक्टोरियल को हम जो है खुद से जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि जीरो के फैक्टोरियल को हम लोगों ने हमेशा जो है वो 1 कंसिडर करना है। उसके अलावा हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 2 की थी। एग्जाम्पल 1 तो इजी है, एग्जाम्पल 2 को जो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल 2 हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। तो इस एग्जाम्पल 2 में जो भी फ्रैक्शन गिवन दिया गया है इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना था। मीन्स इस फॉर्म में लिखना था कि उसमें सारे के सारे फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहे हों और उनका आंसर जो है वो इस फ्रैक्शन की इक्वली है, जो फ्रैक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आंसर इसमें इक्वल आएगा तभी हम कह सकेंगे हमने क्या किया है, इस फ्रैक्शन वाली फॉर्म को जो है फैक्टोरियल वाली फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो हमें पता है फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है, वो जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लिखना हो उसमें से एक एक नंबर कम करते हुए 1 तक जाते हैं और फिर जितने भी नंबर आते हैं वो अगर तरतीब में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कंजेक्टिवली तो उनको इनकी मल्टीप्लिकेशन के आंसर को बड़े नंबर की जो है वो बड़े नंबर का फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 तक नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कंजेक्टिवली। जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम कह देंगे ये क्या है, सारे का सारी क्वांटिटी जो लिखी हुई है ये उस नंबर का फैक्टोरियल है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि 7 को छोड़ के जो बाकी क्वांटिटी लिखी हुई है ये आपके पास क्या लिखी हुई है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 का फैक्टोरियल। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल जिसका भी लिखना है उस नंबर तक 1 से लेकर देखिए जितने भी नंबर नेचुरल नंबर आ रहे हैं कंजक्टिवली वो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 तक कंजक्टिव मल्टीप्लिकेशन जो इन्वॉल्व होनी चाहिए नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, तभी हम फैक्टोरियल जो बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको है 21 मल्टीप्लाइड बाई 90 ओवर 789। और हम लोगों ने सभी नंबर्स को जो इंडियन फैक्टोरियल की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है पूरे के पूरे फ्रैक्शन को। तो अगर हम न्यूमरेटर की सबसे पहले बात करें तो न्यूमरेटर में आपके पास 19 और 21 आ रहा है, दरमियान में 20 नहीं आ रहा। और फैक्टोरियल के लिए हमारे पास जो नंबर होने चाहिए वो कंजक्टिव ही होने चाहिए। तो 20 जो नहीं आ रहा हम क्या, हमें यहाँ पे 20 चाहिए होगा ताकि हमारे पास नंबर की तरतीब जो है कंजक्टिव बन सके। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इंडियन फ्रैक्शन है उसमें क्या होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, हमारा आंसर जो है वो उसके इक्वल ही रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन को अगर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है हमेशा सेम ही रहता है। हाँ, जस्ट शेप चेंज हो जाती है उसकी। तो 20 से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया फ्रैक्शन को। उससे क्या फ़ायदा होगा, 19 20 और 21 आपके पास एक तरतीब के साथ जो है वो आ गई हैं। लेकिन अभी भी आपके पास जो फैक्टोरियल वाली फॉर्म जो नहीं बनेगी, क्योंकि फैक्टोरियल वाली फॉर्म बनाने के लिए आपके पास जो तरतीब वाले नंबर आ रहे हैं वो 1 से लेकर किसी एक नंबर तक जाने चाहिए ताकि आप उस नंबर का जो फैक्टोरियल इन दी एंड जो कह सकें उस तरतीब को। तो हमारे पास 21 है, उसके पीछे 20 है, उसके पीछे 19 है, उसके पीछे 18 से लेकर 1 तक जो है वो सारे के सारे नंबर जो है वो नहीं आ रहे यहाँ पे। तो 18 से लेकर 1 तक नंबर हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं, जैसे 18 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड सो ऑन।
3 2 1, ये नंबर भी अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तभी आपके पास इंडियन पूरी पूरी नंबर की तरतीब जो है बन जाएगी। 1 से लेकर 18, 18 के बाद आपके पास ये आ जाएगा 19, फिर 20 और 21। तो हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ताकि पास ऊपर ये वाले नंबर जो आ सकें। ये नंबर आपके पास क्या आ रहे हैं, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन नंबर की सारी मल्टीप्लिकेशन को हम जो है वो 18 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि 18 से लेकर 1 तक सारे नंबर कंसेक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो सारे के सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 से लेकर 18 तक, हम इनको जो है वो 18 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 18 फैक्टोरियल के साथ जो है ये जो आपके पास इंडियन फ्रैक्शन आया है यहाँ तक, इस स्टेप तक, इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे 18 फैक्टोरियल के साथ अगेन जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब 18 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये जो न्यूमरेटर बनेगा इसमें देख सकते हैं, एक तो 18 फैक्टोरियल है जिसमें 1 से लेकर 18 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके अलावा फिर 19 भी है और 20 भी है और 21 भी है, और वाला आपके पास ये पूरी का पूरा न्यूमरेटर है आपके पास क्या बन जाएगा, ये 21 का फैक्टोरियल जो है बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर जो है कंसेक्टिवली जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 20 है, उससे 21 है, 21 के पीछे 20 है, फिर 19 है, फिर उसके पीछे 18 का फैक्टोरियल। 18 फैक्टर के फैक्टोरियल में क्या होता है 18, 17 मल्टीप्लाई बाय 16 और सो ऑन 1 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ के पास इंडियन पूरे के पूरा जो न्यूमरेटर है वो 21 का फैक्टोरियल बन जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये फैक्टोरियल तो इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन बाकी नंबर के साथ जो है फैक्टोरियल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी भी जो है वो नंबर्स की जो है वो कंजेक्टिव तरतीब जो है वो नेचुरल नंबर की बनाएंगे, ताकि यहाँ पे भी जो नंबर लिखे हैं वो भी इंडियन जो है फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। तो इनमें भी नंबर की कंजेक्टिव तरतीब बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 से लेकर किसी बड़े नंबर तक जो है वो सारे नंबर यहाँ पे आने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे 7, 8 और 9 ये तो कंजेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है। तो इन 7 से पिछले वाले जो नंबर हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो कंजेक्टिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो जो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, हम क्या करेंगे 6 के फैक्टोरियल के साथ जो है वो इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को यहाँ पे जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब 6 के फैक्टोरियल से हम पूरे के पूरे फ्रैक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा इन दी एंड 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया और 6 फैक्टोरियल से हमने क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। अब हमने 6 फैक्टोरियल करके लिखा है, 7 की थोड़ी सी साइड पे मल्टीप्लाई करके लिखा है ताकि हमें तरतीब भी जो नज़र आ सके कि 9 है, फिर उसके पीछे 8 है, फिर उसके पीछे 7 है, फिर उसके पीछे क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल का हमें पता है वो क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1। ये आपके पास एक साइड जो है 1 से लेकर 9 तक जो है वो नंबर्स की कंजेक्टिव मल्टीप्लिकेशन की तरतीब जो है वो बन जाएगी। जब ये तरतीब बन जाएगी इसकी जगह हम जो है क्या लिख देंगे, ये जो 987 × 6 फैक्टोरियल है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम जो है वो ये 9 फैक्टोरियल जो है वो लिख देंगे। उसके बाद ये 18 फैक्टोरियल पहले से यहाँ पे आ रहा है उसको भी लिख देंगे साइड पे, ऊपर वाले जो फैक्टोरियल बने हुए हैं उनको भी एज इट इज लिख देंगे, और एंड पे ये जो आखिरी नंबर ये जो 20 बच गया है इसको भी साइड पे यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। अब अपने फ्रैक्शन को देखें तो ऊपर भी सारे फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहे हैं, नीचे भी सारे फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहे हैं सिवाय इस 20 के। अब हमने क्या करना है, इस 20 को भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। 20 को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, 20 से पीछे जितने भी नंबर आ रहे हैं 19, 18, 17 एंड सो ऑन, फिर 3 to 1 तक इन सारे नंबर को हम लगाना क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पे आएगी सारे नंबर्स की जो 20 से पीछे आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी तभी हमारे पास यहाँ पे 20 का फैक्टोरियल जो है बन सकेगा। तो हम क्या करेंगे, इस जो फ्रैक्शन आपके पास आंसर में आ रहा है यहाँ तक, इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को जो है वो इन नंबर से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये नंबर सारे आपके पास जो है 1 से लेकर 19 तक जो है तरतीब के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दी एंड आपने क्या करना है, फिर ये 19 फैक्टोरियल बन रहा है तो आप क्या करेंगे 19 फैक्टोरियल के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को। या पूरे के पूरे फ्रैक्शन को जब हम 19 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सॉरी इस फ्रैक्शन को, तो आपके पास जो है ये वाला फ्रैक्शन आंसर में आएगा। तो यहाँ पे भी 19 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 19 फैक्टोरियल आ जाएगा, जिसको हम 20 की जो है वो थोड़ा सा साइड पे लिख दिया है, क्योंकि 20 के साथ जब हम 19 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 20 का फैक्टोरियल, ठीक है। किसी भी नंबर को जब उससे कम नंबर वाले फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो उस बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है। जैसे यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 7 को अगर हम इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो क्या 6 का फैक्टोरियल है, तो 7 को जब हम 6 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास इन दी एंड जो है 7 फैक्टोरियल ही बन जाता है। वैसे यहाँ पे 20 को 19 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है 20 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो
20 के साथ 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 20 फैक्टोरियल। तो ये जो लिखा है ये भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी फैक्टोरियल पैसे लिखे हुए हैं। और इन दी एंड आपके पास जो पूरे के पूरा फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको एक जो है वो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उन्होंने क्या किया, उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। और ये इस फ्रैक्शन का आंसर, ये जो फैक्टोरियल की फॉर्म में आपके पास फ्रैक्शन आया, दोनों के आंसर क्या होंगे, आपस में इक्वल ही है, क्योंकि हम देखें यहाँ पे इक्वल ही लेके आ रहे हैं सभी को, दोनों के आंसर आपस में इक्वल होंगे। फर्क सिर्फ इतना कि इनकी शेप जो है वो चेंज होगी है, शेप में फैक्टोरियल इन्वॉल्व नहीं हो रहे और इस शेप में जो है वो फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 1 में 7 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, 1/72 के। इसका मतलब ये जो 1/72 है इसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन दोनों के हैं आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी तरह इस फ्रैक्शन में फैक्टोरियल इन्वॉल्व नहीं हो रहा और इसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि हमने बना दिया खुद ही, और दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे दोनों। हमें जैसे इनकी फॉर्म को जो है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था एग्जाम्पल नंबर 2 में। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर अगर आप 3 की बात करें तो ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको नंबर्स गिवन दिए गए थे पर्टिकुलरली, यहाँ पे आपको जो है एन इन्वॉल्व हो रहा है नंबर्स में, आपको चाहे कि जनरल टाइप कुछ नंबर जो है यहाँ पे गिवन दिए गए हैं, आपने उनको क्या करना है, फैक्टोरियल की फॉर्म में यूज़ कन्वर्ट करना है। तो आइडिया जो सेम यही यूज़ होगा जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है कि एक बड़े नंबर से कम वाला नंबर जो भी होगा उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हम सारी की सारी फैक्टोरियल की तरतीब जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आप जो है वो इस फ्रैक्शन का लोगों ने फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में सबसे पहला नंबर आपके पास क्या आ रहा है, n-6, और n-6 के साथ n-7 मल्टीप्लाई हो रहा है और n-7 के साथ n-8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखें जैसे यहाँ पे 21 के साथ उससे एक कम 20 मल्टीप्लाई हो रहा था और 20 के साथ उससे एक कम 19 मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है तो हमने क्या किया था, 19 से जो एक कम था जो कि 18 था उसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब 18 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपके पास इन दिन जो पूरी की पूरी जो न्यूमरेटर बन गया था ये वाला क्या बन गया था, आपके पास जो बड़ा नंबर 21 था उसका फैक्टोरियल बन गया था। यहाँ पे भी सेम केस होगा। सबसे पहले क्या आ रहा है n-6, तो n-6 में से अगर हम जो है वो एक नंबर कम कर देंगे तो हमारा नंबर क्या कौन सा नंबर मिलेगा, तो n-6 में से जब आप एक नंबर कम करेंगे यानी कि 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास n-6 -1, ये आपके पास बन जाएगा n-7। इसका मतलब ये है कि अगर आप n-6 में से एक कम करेंगे तो आपको n-7 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप n-7 में से एक कम करेंगे तो आपको n-8 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप n-8 में से एक कम करेंगे तो आपको n-9 जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n-9 के फैक्टोरियल के साथ जो है पूरे के पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास इन दी एंड जो न्यूमरेटर में पूरे का पूरा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे किया है। देख सकते हैं दोबारा फिर से 21 के साथ एक का मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ एक का मल्टीप्लाई हो रहा है 19 से एक कम क्या होगा 18, तो 18 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब 18 के साथ फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसका ये फायदा होगा कि आपके पास इन दी एंड 18 के फैक्टोरियल से लेकर आगे जो 19, 20 और 21 है इन दोनों को जब इकट्ठा लिखेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, जो बड़ा नंबर 21 है उसका फैक्टोरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सेम उसी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक नंबर आ रहा है n-6, n-6 में से कम करेंगे तो आपको n-7 मिलेगा, n-7 में से कम करेंगे तो आपको n-8 मिलेगा, और n-8 में से अगर आप एक कम करेंगे तो आपको n-9 मिलेगा। हम क्या करेंगे, n-9 के फैक्टोरियल के साथ पूरे के पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब हम n-9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n-9 के फैक्टोरियल के साथ, आपको जो क्वेश्चन में ये वाला फ्रैक्शन गिवन दिया गया है ये आपके पास जो है इस फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर्म में चेंजिंग क्या हुई है, n-9 के फैक्टोरियल के साथ हमने क्या किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पूरे की पूरी क्वांटिटी को जो है वो n-9 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो आपकी इक्वालिटी में जो है वो कोई चेंज नहीं होगा। अब आप अपने जो सोल्यूशन में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे था 18 फैक्टोरियल को जब उससे बड़े नंबरों के साथ कंजक्टिवली मल्टीप्लाई किया तो आपको इन दी एंड बड़े नंबर का फैक्टोरियल मिल गया, यहाँ पे 21 का फैक्टोरियल। बिल्कुल वैसे ही n-9 के फैक्टोरियल का उससे जो बड़े नंबर है n-8, n-7 और n-6, सबसे बड़ा नंबर क्या रहा है आपके पास n-6 है, उनके साथ तरतीब के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको इन दी एंड जो बड़ा नंबर आ रहा है यहाँ पे n-6
इसका फैक्टोरियल जो है वो न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 18 फैक्टोरियल के साथ 19, 20, 21 और इन दी एंड आपको जो है 21 का फैक्टोरियल आंसर मिल गया था। बिल्कुल वैसे ही एन माइनस 9 के फैक्टोरियल के साथ n-8, n-7, n-6 सबसे बड़ा n-6 है। तो यहाँ पे आपके पास जो है n-6 का फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा आंसर में। यहाँ पे एक नंबर जो है क्वेश्चन में मिसिंग है, क्वेश्चन में यहाँ पे गलती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 7, 8 और 9 आपके फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ था, वैसे ही यहाँ पे जो है वो 3 नंबर कंसेक्टिवली लिखे होने चाहिए थे आगे क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हुए थे। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे n-1 आएगा आपके क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में n-2 आएगा। तो एक n-1 आपकी डिनोमिनेटर में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली ये बनता है, ये वाला जैसे यहाँ पे था 9 था, 9 में से एक कम 8 था और 8 में से एक कम 7 था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे n में से एक कम n-1 और n-1 में से एक कम मजीद कम करेंगे तो n-2 आएगा, वो भी यहाँ पे होना चाहिए। तो n-1 जो है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, वो यहाँ पे हम क्वेश्चन को जो करेक्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर n-1 है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, n-1 इंटू n-2 यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास इस क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक n-1 जो है वो भी फैक्टर आपके पास आएगा यहाँ पे, और यहाँ में भी ब्रैकेट में आपके पास जो है वो एक n-1 जो है वो आएगा। तो n-1 n-2 आपके पास पहले से यहाँ पे मौजूद होंगे। तो n में से एक कम करेंगे तो n-1 आएगा, मजीद एक कम करेंगे तो n-2 आएगा, उसके बाद मजीद कम करते जाएंगे तो n-3 आएगा, n-4 आएगा, एंड सो ऑन कम करते जाएंगे, इन दी एंड आप 3 to 1 तक जो है पहुँच जाएंगे। तो n भी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसके बाद n-1 भी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसके बाद n-2 वो भी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो n में से एक कम करेंगे तो n-1 आ रहा है, n में से फिर एक कम करेंगे तो n-2 आएगा, उसके बाद फिर एक कम करेंगे तो n-3 आएगा जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फिर उसके बाद n-4 का आएगा, ये कम करने के बाद n-5 आएगा। इस तरह आपके पास ये प्रोसीजर चलता रहेगा, इन दी एंड आप जो है वो 3 to 1 तक जो है वो पहुँच जाएंगे, ठीक है। इन दी एंड फिर आपके पास जो नंबर की तरतीब बन जाएगी 1 से लेकर कंसेक्टिवली n तक, ये आपके पास बड़ा नंबर जो n है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है n इंटू n-1 इंटू n-2, ये लिखा हुआ है, लेकिन n-3 इंटू n-4 एंड सो ऑन 3 to 1 इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे नहीं लिखी। इनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या बन रही है, ये जो सेकंड वाला आपके पास बॉक्स है ये वाला, ये आपके पास बड़ा नंबर यहाँ पे n-3 आ रहा है, तो ये आपके पास n-3 का फैक्टोरियल बन रहा है। तो यहाँ पे n-3 के फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, ताकि आपके पास जो n-3 का फैक्टोरियल है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सके। तो यहाँ पे जब आप n-3 का फैक्टोरियल जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपनी फ्रैक्शन के साथ, इस फ्रैक्शन के साथ, तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, एक तो n आ रहा है, एक आपके पास ये n-1 आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, मैंने आपके पास जैसे लिखा है वो भी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद n-2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद n इंटू n-1 इंटू n-2 इसके साथ जब n-3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप n इंटू n-1 इंटू n-2 को, तो ओवरऑल आपके पास ये पूरे का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, ये पूरे का पूरा नंबर आपके पास n का फैक्टोरियल जो है वो बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में डेफिनेशन में भी बताया था कि n का फैक्टोरियल क्या होता है, n के साथ n-1 फिर n-2 फिर n-3 ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आप 1 तक चलते जाएंगे तो आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगी इसको n फैक्टोरियल कहते हैं। तो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में n, n-1 और n-2 ये तीन तो लिखे हुए थे, ये बाकी नंबर जो है ये नहीं लिखे हुए थे। हमने क्या किया, बाकी नंबर क्या बन रहा है 1 से लेकर n-3 तक, ये n-3 का फैक्टोरियल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, n-3 के फैक्टोरियल के साथ जो है वो पूरे के पूरे फ्रैक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे n-3 का फैक्टोरियल यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हम जो है वो n इंटू n-1 और n-2 की जो है वो राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, ताकि इन दी एंड आपके पास ये जो क्वांटिटी बन रही है ये वाली n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड n-3 का फैक्टोरियल, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास n का फैक्टोरियल बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर n-6 और n-3 का फैक्टोरियल आ रहा है वो एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे n-9 का फैक्टोरियल भी पहले से आ रहा था उसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको आप लोगों ने क्या कर दिया, इंडियन नाम ने उसको जो है वो फ्रैक्शन फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1, उसमें कहा गया है वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी फैक्टोरियल लिखे हुए हैं आप लोगों ने इनके आंसर जो है वो वैल्यूएट करने हैं।
तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। अगर आप लोगों ने 17 फैक्टोरियल कहाँ से निकालना है तो हमें पता है 17 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वो इज इक्वल टू होता है 17 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड सो ऑन। इस तरह मल्टीप्लिकेशन करती जानी है जब तक आप 1 तक नहीं पहुंचते। तो उसके बाद 3 2 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है। अब ये जितने नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन कैलकुलेटर से इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है फाइंड आउट करो, आपको इंडियन 7 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो मिल जाएगा। अगर इनकी बात करें 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर जो है अलग से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, और 7 फैक्टोरियल का आंसर जो है अलग से मल्टीप्लाई फाइंड आउट करें ब्रैकेट के अंदर। फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दी एंड आपको दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपको याद हो तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल भी की थी कि जो भी फैक्टोरियल यहाँ पे दिए हुए हैं आप क्या करें, उनकी ओपन फॉर्म में जो है वो वैल्यूज पुट करें। उसके बाद जो भी नंबर आपस में कैंसल आउट हो सकती है उनको कैंसल आउट करने के बाद इन दी एंड अपने फाइनल आंसर को जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख दें। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ऊपर 12 के फैक्टोरियल कहाँ से लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सो ऑन 1। उसके बाद नीचे 4 के फैक्टोरियल कहाँ से भी लिखेंगे, 5 के फैक्टोरियल कहाँ से भी लिखेंगे। जो जो नंबर आपस में कैंसल आउट होंगे उनको कैंसल आउट करने के बाद इन दी एंड अपने फ्रैक्शन को जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोग जो है वो लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे भी ऐसे करना है। 3 फैक्टोरियल स्केयर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल स्केयर। आप सबसे पहले ब्रैकेट में 3 के फैक्टोरियल का स्केयर लिखेंगे। तो 3 के फैक्टोरियल आपके पास होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 को चाहे मल्टीप्लाई ना भी करें खैर होती है, और ये आ जाएगा आपका इसका स्केयर, और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल का स्केयर, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर। और ये किसकी इक्वल बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्केयर, ये आपके पास बन जाएगा 3 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर। ये 2 स्केयर जस्ट 2 स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, इन द एंड आपको 3 स्केयर आंसर में जो है वो मिल जाएगा जो कि 9 के इक्वल है। इसी तरह आप लोग जो है वो क्वेश्चन के इस पार्ट को भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 0 फैक्टोरियल की जगह आप लोगों ने जो है वो उसका आंसर जो है 1 लिखना है, तो ये आपका फिर जो है वो इंडियन 0 फैक्टोरियल यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ तो रहा है लेकिन ये 0 फैक्टोरियल है, 0 नहीं है। 0 फैक्टोरियल का आंसर मैंने आपको बताया था कि 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप 0 फैक्टोरियल की जगह 1 लिखेंगे। 3 फैक्टोरियल का आंसर लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल का आंसर लिखेंगे, स्केयर और क्यूब जो है उनको अलग अलग करेंगे, कटिंग करेंगे पावर्स की, और फिर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। कैसे ही वैसे ही जैसे हम लोगों ने भी आज के लेक्चर में एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 की है। बड़े नंबर को माइंड में रखना है, उससे छोटे नंबर जितने भी मिसिंग हैं उनको जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद खुद से जो है वो लेके आना छोटे नंबर को, इन दी एंड आपको जो है फैक्टोरियल की फॉर्म जो है वो मिल जाएगी आपके क्वेश्चन में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले क्वेश्चन को जो है करना चाहें, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को करना चाहें, तो इसको अगर फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो ये लिखा हुआ है आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 को लिख सकते हैं हम 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। 8 से कम एक 7 है, अगर फैक्टोरियल बनाना है तो हमें 7 से कम जितने भी एक तक नंबर आ रहे हैं वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 से कम एक जो नंबर है 6 फैक्टोरियल, उससे साथ साथ हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इंडियन हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है उसमें तो 6 फैक्टोरियल आ गया है, जो न्यूमिनेटर है उसमें क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। तो बड़ा नंबर आप यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। ये आपका क्या बन गया, ये वाला क्वेश्चन था फैक्टोरियल के बगैर वाला, इसको हम लोगों ने फैक्टोरियल के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो 3 कंसेक्टिव नंबर जो आपके पास न्यूमिनेटर में लिखे हुए हैं 7 8 और 9। 7 से छोटे जो कंसेक्टिव नंबर है वो नहीं लिखे हुए, तो अगर हम क्या करें इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को जो है वो 6 फैक्टोरियल से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये जो न्यूमिनेटर है ये बन जाएगा आपके पास 9 8 7, उसके बाद 6 फैक्टोरियल सारे का सारा। इन दी एंड आपके पास जो न्यूमिनेटर में पूरे का पूरा जो क्वांटिटी बनेगी वो आपके पास वो 9 फैक्टोरियल बन जाएगा।
क्योंकि 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 7 के साथ, फिर 7 को 6 फैक्टोरियल के साथ आपके पास पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है 9 फैक्टोरियल बन जाएगी। और डिनोमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर में आपके पास बन रहा है एक तो 6 फैक्टोरियल बन रहा है और दूसरा आपके पास 5 और 4 बन रहा है। तो 5 और 4 यहाँ पे इकट्ठे यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास। अब 5 और 4 लिखा हुआ है, इनके साथ फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करें, 4 के बाद जो 3 और 2 और 1 आते हैं, मीन के 3 फैक्टोरियल जो आता है, अगर हम क्या करें इस आंसर को दोबारा फिर से हम जो क्या करें 3 फैक्टोरियल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो उससे हमारा फिर आंसर में क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ऊपर एक तो 9 फैक्टोरियल पहले से ही आ रहा है, उसके बाद 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये वाले। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो एक तो 6 फैक्टोरियल पहले से ही आ रहा है, उसको भी हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। और ये जो 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनके साथ 3 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 के साथ 4, 4 के साथ 3 फैक्टोरियल मीन जो आपके पास इंडियन क्या बन जाएगा, वो आपके पास वो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, पूरे एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ नंबर ही इन्वॉल्व हो रहे थे, वो क्या हो गया है, वो फैक्टोरियल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे n+2 है, n+2 के बाद एक कम n+2 में से एक कम करेंगे तो n+1 आ जाएगा, n+1 में से एक कम करेंगे तो n आ जाएगा, n में से कम बाकी जितने भी नंबर है n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन 1 तक, तो जो भी नंबर एग्जैक्टली बाद में आ रहा है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था। 7 के बाद 6 आ रहा था तो हमने क्या कर दिया, 6 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वैसे यहाँ पे n+2 है, n+2 में से कम करेंगे तो n+1 आएगा, n+1 में से कम करेंगे तो n आएगा। अब n में से कम करेंगे तो n-1 आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे n-1 के फैक्टोरियल के साथ क्या करेंगे, पूरी के पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में भी n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी n-1 का फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जब ऊपर वाली क्वांटिटी को देखेंगे तो बड़ा नंबर क्या आ रहा है, n+2 आ रहा है, तो ऊपर आपके पास जो है n+2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आपके पास n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 के साथ फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ तो हम क्या करेंगे, 5 से जो कम एक नंबर है 4 का फैक्टोरियल, फिर दोबारा फिर से जो है 4 के फैक्टोरियल के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब दोबारा फिर से 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल जब इस 5 के साथ जुड़ेगा ऐसे, तो आपके पास इन दी एंड वो क्या बन जाएगा, वो 5 के फैक्टोरियल का आंसर बन जाएगा। तो 5 जो है उसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आपके पास एक एक्स्ट्रा 5 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और बाकी आंसर आपके पास पहले से फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया था। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, जो नंबर मिसिंग है उसको यहाँ पे लिखें, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें आप उन क्वेश्चन को जो है फैक्टोरियल की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करें। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने ये वाले खुद करने हैं।